जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज कुछ वचन के साथ हम परमेश्वर की आशीषों को जो हम नहीं पाते हैं, क्या कारण है, इसी बारे में हम एक छोटा सा वचन लेंगे जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। और अगर उस वचन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमें बहुत आशीष देने वाला है। और हमारी आशीषें क्यों रुक जाती है, आइए जानते हैं इस वचन के द्वारा। तो आप लोग बने रहिए। तो हम चलते हैं वचन की ओर। तो जब आप पुराने नियम व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 11 पद में जब पढ़ते हैं तो वहाँ वचन में ये बातें लिखी हुई हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार वह तुम्हें आशीष भी देता रहे। लेकिन मैं अकेला कहाँ तक तुम्हारे झंझट, बोझ और रगड़े झगड़े को अकेला सह सकता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन हमें ये वार्निंग देता है कि अगर हम सचमुच परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं में बने हैं तो सचमुच परमेश्वर ने जो अपनी बातें वचन में लिख दी हैं वो पूरी होनी है। लेकिन हमारे ही कमियों के कारण जो हम घर में अपनी लड़ाई झगड़े करते हैं, जो हम आपस में तानाशाही करते हैं, बुराई करते हैं, तो इन सब के कारण परमेश्वर हमारी आशीषों को रोक देते हैं। वो आशीषें हमको नहीं मिलती हैं। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषें पाना चाहते हैं तो हमें इन लड़ाई झगड़ों को, संसारिक कामों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है और वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता, वचन पूरा होकर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी नहीं टलेंगी, वो पूरी होंगी। अगर सचमुच आपकी आशीषें रुक गई हैं और आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके घर परिवार, ये जो मेरे किसान मसीह भाई बहन उनके खेत खलिहानों में जो आशीषें नहीं मिल रही उन्हें, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वचन को पढ़िए, गहराई में जाइए, इसका प्रकाशन मांगिए। सचमुच पवित्र आत्मा आपको इसका प्रकाशन देगा। ये 2-3 लाइनें ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी बातें एकदम लागू करती हैं हमारे जीवन में कि इस छोटे से वचन में कितना बड़ा रहस्य है। अगर हम इन बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम खराई से चलते हैं, हम लड़ाई झगड़ों को छोड़ देते हैं, संसारिक कामों को छोड़ देते हैं, तो सचमुच हमारी आशीषें हमें मिलती हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अब अगर आप वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही पुराने जीवन की तरह आपस में लड़ाई झगड़े घर में या आस पड़ोस में या हस्बैंड वाइफ में या फिर सास और उसकी जो बहू होती है, क्योंकि ये जनरल बात है, सबके घर में झगड़े होते हैं। लेकिन हम मसीह लोग हैं, हमें इन सब बातों को इग्नोर करना है, इन सब बातों को छोड़ना है, हमें सहना है। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इस धरती पर रहकर इतना दुख सहा, लोगों की बातें सही, और परमेश्वर ने कभी झगड़ा और लड़ाई नहीं करा, आशीष दी, ऐसे ही हमें भी एक दूसरे से मिलकर रहना है। अगर कोई हमसे झगड़ा भी करता है तो हमें वहाँ से हट जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए कि इससे हमारा झगड़ा लड़ाई ना हो। परमेश्वर आप इसकी बुद्धि को, इसकी समझ को और इसके विवेक को आप बदलिए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य ऐसी होती है कि हम परमेश्वर के समझ के प्रार्थना में जाते हैं तो सचमुच हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप झगड़े और लड़ाइयों से बचे रहिए, इन झंझटों से बचे रहिए, तो आपको बहुत ही आशीषित करने जा रहे हैं परमेश्वर, और आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने म्यूज़िक के साथ अपने मतलब परमेश्वर के सॉन्ग्स जो होते हैं, परमेश्वर की महिमा को गाऊं, तो मेरा सेकंड चैनल है जन्नत की बेटी 2 और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर जा सकते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट जैसे मुझे इस समय मिला है मेरे इस चैनल पे, वैसे उस पर भी मिले। और विश्वास है मुझे कि आपने और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम को बता रही हूँ। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आज से आप ये सब बातें छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम मसीह लोग नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, तभी जो हमारी रूह की आशीषें हैं वो हमें फिर मिलेंगी और परमेश्वर हमको 1000 गुना बढ़ाएगा। 1-2 नहीं वरन 1000 गुना बढ़ाने के लिए तैयार है परमेश्वर। तो सचमुच हमें बढ़ना है, हमें आगे जाना है परमेश्वर की महिमा में। और जो हमारे संसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनसे भी हमें
परमेश्वर तृप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के वचनों में बना रहना है। तो आप इस वचन को पढ़िए, गहराई में जाइए, इसका प्रकाशन मांगिए, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे वचनों के साथ हम मिलेंगे। पूरी बाइबल ही अच्छी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वचन ऐसे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और ये इसीलिए वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हमारा जीवन सुधरे। तो अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।